नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में। इस कंपनी की बात कर सकते तो इस समय ये कंपनी, देखिए कंपनी क्या करती है, कंपनी कैसी है दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर का उसके ऊपर फोकस नहीं है। कंपनी ने इस समय कितना रिटर्न बना के दिया है, सबसे ज़्यादा फोकस उसके ऊपर है। क्योंकि दोस्तों आपसे बताया जाता है कि 6 महीने में इस कंपनी ने लगभग 200% का रिटर्न बना के दिया। वहीं पर अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंपनी 500% का रिटर्न बना के दिया है। अभी इस कंपनी में थोड़ा सा अपने को प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मतलब देखा है तो एक लोन लाल निशान में कंपनी चल रही है। ऐसे में दोस्तों बता देते हैं कि 25 अप्रैल को थोड़ा सा हम आगे इसको देख लेंगे कि कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। रिजल्ट के पहले बहुत सारे इन्वेस्टर क्या इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि दोस्तों इस कंपनी के बारे में अगर आप नहीं जानते कंपनी करती क्या है दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट कैसे आ सकते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं थोड़ा आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन हाँ, इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना दिया, आई बटन पे लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों अभी तक का इस कंपनी सबसे बड़ा मल्टीबैगर बन के साबित हुआ है। जिस कंपनी को मतलब रिजल्ट के पहले बाइंग करे या रिजल्ट के बाद बाइंग करे या ना करे दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। कंपनी के ऑर्डर बुक कैसे हैं दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। आगे केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो इस समय इस कंपनी में एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो 19 तारीख को जो कि मतलब इस कंपनी फ्राइडे के दिन एक गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हुआ था। हालांकि मार्केट ही पूरी तरह से अनसर्टेन है, तो ऐसे में ये सारे स्टॉक मतलब कि एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न बना के दिया। तो जाहिर सी बात है कि जब मार्केट अनसर्टेन होगा तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो उस टाइप की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। हालांकि अभी बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कंपनी के रिजल्ट कैसे आएंगे दोस्तों, तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। सेकेंड, इस कंपनी की अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि चार्ट देखेंगे दोस्तों, 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो हरे निशान में, 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 11%, 6 महीने के अगर चार्ट को देखेंगे तो 225%, मतलब 225% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे वाई टू डेट में भी अगर देखेंगे तो लगभग कंपनी ने पैसे को डबल किया है। 1 साल में देखेंगे तो 425%, ऑलमोस्ट एक कंपनी ने 500% के आसपास रिटर्न बना के दिया था। यहाँ पे अगर मैं 1 साल की बात करूँ दोस्तों तो मतलब माफ करना, 5 साल में लगभग 900% का रिटर्न है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो वही ये कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है। लगभग आप कह सकते हैं कि 2022 का लिस्टिंग दिख रहा है NS3 के ऊपर। सेकंड, इस कंपनी के जो हाई है दोस्तों 1773 रुपये का है। यहाँ पे देखेंगे तो 1890 के आसपास, मतलब जिन्होंने भी इस कंपनी को भी टॉप पे बाइंग किया है उसको भी कुछ इतना खास लॉस नहीं हो रहा है। तो ये तो अपने आप मतलब एक प्रकार से पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप न्यूज़ देखेंगे दोस्तों तो न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि मतलब 1 साल में मतलब कंपनी ने 450% का रिटर्न क्या है दोस्तों। मार्केट में आप सभी लोगों को पता है, देखिए ये स्टॉक मार्केट है। यहाँ पे मतलब जिस टाइप से अभी आपको मतलब एक पॉजिटिव वे में लेके जाया जा रहा है, किसी टाइम में हो सकता है कि निगेटिव वे में भी लेके जाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों कंपनी जो चीज़ करती है, कंपनी जो बिजनेस करती है, उस बिजनेस में भी देखा है तो ऐसा नहीं कि कोई अकेला प्लेयर है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हैं कि हाँ, सेक्टर का लीडर, एक प्रकार से सेक्टर का लीडर कह सकते हैं। लेकिन छोटे मोटे प्लेयर्स, बड़े बड़े प्लेयर्स भी दोस्तों इस सेक्टर में, इस बिजनेस में आ सकते हैं। लेकिन अभी इस टाइप से आप कह सकते हैं एक प्रकार से कंपनी पहले नंबर पे है तो मोनोपॉली क्रिएट कर रही है। लेकिन मोनोपॉली तो नहीं कर सकते दोस्तों कोई भी बिजनेस को। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 450% का 1 साल में कंपनी रिटर्न बना के दिया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मतलब पत्थर से कम नहीं है इस स्टॉक का। सोलर कंपनी की, जो कि सोलर कंपनी का शेयर है, ये 8 रुपये से लगभग सीधा 1700 के पार ये कंपनी चल रही। करोड़पति हुए निवेशक, मतलब जो इस टाइप की न्यूज़ अभी क्रिएट हो रहे हैं दोस्तों, इसी से आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अभी देखिए जो भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो पहले से स्टॉक है उनसे रिलेटेड में बात करूँगा। हालांकि जो बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए उससे रिलेटेड में बात करूँगा। सबसे पहले दोस्तों कुछ ओवरव्यू लें अगर हम, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टॉक जो है कि 2% डाउन हुआ था। यहाँ पे 6 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए थे, जिसमें 37% माल डिलीवरी में उठाया गया। इंपॉर्टेंट एक पॉइंट दोस्तों, 103 करोड़ के आसपास टोटल मतलब कि वैल्यू, मतलब आप कह सकते हैं कि परचेज और सेल जो कि इसका वैल्यू निकाला गया दोस्तों, जिसमें देखा है 6 लाख टोटल से ट्रेड हुए। उसमें आप कह सकते हैं कि मतलब अप्स एंड डाउन देखने को मिल जाते हैं। देखिए छोटी कंपनियों में होता क्या है दोस्तों कि कितने की कंपनी, 10,000 करोड़ की कंपनी है तो उसमें क्या है कि 100 करोड़ भी अगर एक तरफा सेलिंग कर दिया गया 100 करोड़ का शेयर, तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में मतलब एक प्रकार से मतलब छोटी कंपनी हो तो उसमें रिस्क बना रहता है। सेकंड, 26 फरवरी 2024 को ये कंपनी 1890 का हाई लगाया था, 312 रुपये की कंपनी देखने को मिल जाती है। कंपनी में अगर मैं अनाउंसमेंट की बात करूँ तो कंपनी का जो बोर्ड मीटिंग है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 25 अप्रैल को इस कंपनी का बोर्ड मीटिंग है। वैसे में कंपनी डिविडेंड भी पे करेगी, ये भी अपने आप में एक खास बात देखने को मिल जाता है। 19 तारीख को 7 बजे के आसपास, मतलब माफ़ करना, मार्केट बंद हो जाने के बाद इस कंपनी में अनाउंसमेंट होते हुए दिखा है। तो इस चीज़ के लिए भी आपको प्रिपेयर्ड होकर चलना है कि मंडे के दिन कैसा रिएक्शन रहेगा दोस्तों। हो सकता है रिजल्ट के पहले एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, या आप कह सकते हैं कि रिजल्ट के पहले एक तेज़ी भी देखने को मिल सकती है।
कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। कंपनी सोलार से रिलेटेड काम करती है। तो इस समय मतलब कि आप कह सकते हैं कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर से रिलेटेड कंपनी काम करती है। और सेकंड आप कह सकते हैं मतलब कि इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है सोलार एंड विंड सोलार हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंपनी काम करती है। जो कंपनी का ऑर्डर बुक है दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं बात कर लूँ। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, जो कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट है दोस्तों, इससे रिलेटेड और एपीसी मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी ये कंपनी काम करती है। तो इस पर अगर देखेंगे तो लगभग 512 करोड़ के आसपास इस कंपनी का फरवरी 2023 तक का ऑर्डर बुक देखने को मिलता था। उसके बाद 2022 की बात करें तो कंपेयर 350%, मतलब क्या दोस्तों ग्रोथ बढ़ोतरी तो अपने को देखने को मिली है 22 में भी 23 में भी। सेकंड बी की अगर मैं बात करें, अलॉन्ग विद द इवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि मतलब गवर्नमेंट के साथ कुछ उत्तराखंड में इनका जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड 500 मेगावाट सोलार पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड दोस्तों, उसमें जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड इनका मतलब कि एक साइन हुआ है। सेकंड अगर ऑर्डर रिसीव की बात करें तो क्वार्टरली 3 में जो इन्होंने ऑर्डर रिसीव किया है 88 मेगावाट प्लस इंक्लूडेड 75 मेगावाट इन सीपीपी सोलार में, और 13 और मेगावाट आप कह सकते हैं हाइब्रिड कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट में भी इन्होंने मतलब इस बार जो कि ऑर्डर रिसीव किया है। तो इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। मतलब क्या है दोस्तों कि इसका भी हो सकता है मतलब जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट हैं। देखिए पहली बात तो पावर सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है कि यहाँ पे अपने आप को प्रॉफिट में लाना कोई इजी काम नहीं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि मार्जिन्स की बात करें तो बहुत ही लो मार्जिन की रिक्वायरमेंट रहती है दोस्तों। मतलब क्या है कि प्रॉफिट में आ जाओ उतना ही अच्छा है, हालांकि बहुत ज़्यादा डबल डिजिट में एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता। हालांकि मेरा मानना है, आपको क्या लगता है चाहे हमको कमेंट कर सकते हैं। इनके जो क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं दोस्तों, कैडिला हेल्थ केयर है, यहाँ पे क्लोरोटेक्स, मेगमालिनी ऑर्गेनिक, जो कि देखा है तो मतलब कुछ ऐसे आपको नए नए नाम देखने को मिलेंगे जो कि इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिल जाएंगे। अभी दोस्तों स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उससे रिलेटेड में बात करूँ। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो इस कंपनी का जो मतलब मार्केट कैप है 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी देखने को मिलती है। हाँ आरओसी देखा जाए, आरओई इस कंपनी का बेस्ट है। पी देखा है तो 70 के आसपास देखने को मिलता है। देखिए अपने आप में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे 2.5 के पी पे कंपनी मतलब 2.5 का डेट ऑन मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो जो इनका देखने को मिलता है 2.5 के आसपास है। ये थोड़ा सा मतलब मेरे पॉइंट से एक प्रकार से इसका माइनस पॉइंट जाता है। सेकंड इस स्टॉक में देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी अपने मतलब जो कंपटीटर हैं उनसे देखा जाए तो पहले नंबर पे कंपनी देखने को मिलती है। लेकिन ऐसे में एक निगेटिव पॉइंट है। निगेटिव क्या है दोस्तों, तो देखिए इनके कंपटीटर ने यहाँ पे प्लेज नहीं किया है, लेकिन ये जो कि कंपनी 45% का स्टेक प्लेज करके चल रही है। तो ये भी अपने आप में एक प्रकार से मतलब मेरे पॉइंट से नेगेटिव पॉइंट जा रहा है। सेकंड कंपनी की अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, जिस साइज़ की कंपनी है दोस्तों उस हिसाब से आप कह सकते हैं कंपनी का जो प्रोजेक्ट है देखा जाए मतलब कि इनके जो रेवेन्यू आएंगे लगभग 500 करोड़ अगर आ गए दोस्तों तो वो अपने आप में एक अच्छा खासा मान सकते हैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की भी अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छा खासा इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी देखने को मिल रहा है। देखिए पावर सेक्टर की मैंने बात की है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक कंपनी करती क्या है, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी काम करती है। सेकंड इस कंपनी के 25 तारीख को रिजल्ट देखने को मिलेंगे जैसा कि हमने देख ही लिया है। हाँ यहाँ पे इस कंपनी में जो इस समय तेज़ी देखने को मिल रही है, एक ट्रेंड एक मतलब मार्केट का जो साइकिल है दोस्तों उस साइकिल के दायरे में ये कंपनी चल रही है। मतलब आप सभी लोगों को पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी क्लीन एनर्जी से रिलेटेड जो बातें हो रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ये भी कंपनी एक एग्रेसिव होकर काम कर रही है। तो आने वाले समय दोस्तों प्रॉफिट क्या है, मतलब प्रॉफिट कंपनी निकाल लेगी, माइनस जो इनका डेट है दोस्तों डेट भी कंपनी भर लेगी। लेकिन यहाँ पे जो इनका डेट है दोस्तों वो बढ़ते ही जा रहा है। ये अपने आप में एक पॉजिटिव निगेटिव जिस डायरेक्शन में लेना है ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों डेट भी मिलना मतलब कोई इजी काम नहीं है, डिफिकल्ट काम है। लेकिन हाँ कंपनी के बिजनेस में दम है, इसके कारण आप कह सकते हैं डेट मिल रहा है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे दोस्तों, जो भी इंटरेस्ट बाइंग करना चाहते देखिए एफआईज ने भी सेलिंग कर दिया, डीआईज की अगर मैं बात करूँ डीआईज ने भी सेलिंग किया। यहाँ पे अगर पब्लिक देखेंगे तो बाइंग किया। हालांकि इनकी बात करें तो इन्होंने प्लेस पहले से रखा। अभी स्टॉक में बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए उससे रिलेटेड में बात कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आपको अगर मान लीजिए रिटर्न मिल रहा है तो थोड़ा सा मतलब अगर आपके पास हाई क्वांटिटी है दोस्तों, देखिए मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, आप अपना खुद का डिसीजन लेना। आप चाहे तो थोड़ा सा इस स्टॉक से जो कैपिटल है आपका वो सेव करके चले। ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी आपका पैसा बना के देगी दोस्तों। इसके सेक्टर का जो मतलब कंपटीटर है दोस्तों इस सेक्टर का, उसमें भी थोड़ा सा आप चाहे तो डाइवर्स करके रख सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। हाँ कंपनी के जो मैं Q4 की रिजल्ट की बात करूँ तो ऑर्डर बुक हमने देख लिया जो कि ग्रो हो रहे हैं। तो हो सकता है कंपनी का जो रिजल्ट है अच्छा आ सकता है। तो इस हिसाब से कंपनी आने वाले समय में मेरे पॉइंट से 2000 के ऊपर ही ट्रेड करने वाली है अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ गए। 25 तारीख दोस्तों ज़्यादा दूर नहीं है, जो भी इंटरेस्ट बाइंग करना चाहता है 25 तारीख को रिजल्ट देखने के बाद फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। सेकंड अगर गिरावट होती है तो ये कंपनी में हो सकता है कि 1500 के आसपास आ सकती है, क्योंकि दोस्तों कंपनी के अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आते उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। चलो दोस्तों वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।